नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एजू प्लस पर। आज हम बात करेंगे हॉबीज़ के बारे में। फ्रेंड्स, वी नो दैट हमारे देश की ज़्यादातर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ये बच्चे इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि इन्होंने कभी अपनी हॉबीज़ के बारे में सोचा ही नहीं और अधिकतर को तो हॉबीज़ के बारे में पता ही नहीं होता है। और जब यही बच्चे यूपीएससी, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, एफकेट और अन्य किसी उच्च पद हेतु साक्षात्कार के लिए जाते हैं तो तब उनसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि आपकी हॉबीज़ क्या है, अपनी हॉबीज़ के बारे में बताइए। अब चूंकि हमने बचपन से कभी हॉबीज़ के बारे में काम नहीं किया और हॉबीज़ के बारे में विचार नहीं किया, तो इस प्रश्न से हम बहुत ही असहज महसूस करते हैं। सो डोंट वरी फ्रेंड्स, आज हम इसी हॉबीज़ के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इसको कैसे विकसित किया जा सकता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, हमारे डेवलपमेंट के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हॉबी होती क्या है। हॉबी कोई स्पेशल वस्तु या थीम नहीं है। ये एक खाली समय में व्यतीत किया हुआ वो शौक है जो आपको खुशी देता है। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन दिखता है, लेकिन दोस्तों बिलीव मी, ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन है और इसका एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब देना उतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। सो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं खुद इस प्रॉब्लम से जूझा हूँ। जब मैं अपने एसएसबी के इंटरव्यू में मैं अपीयर हुआ तो यही क्वेश्चन हमसे बार बार पूछे गए और इसका हम उस समय सेटिस्फाई जवाब नहीं दे पाए, लेकिन बाद में जब अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया तो पाया कि नहीं, बचपन से हमने जो गलतियाँ की हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरा ये विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि आप अपनी हॉबीज़ को डेवलप कीजिए, उनके ऊपर वर्क कीजिए। वैसे तो बहुत सी हॉबीज़ होती हैं, लेकिन मैं आपको कुछ अच्छी हॉबीज़ बताने जा रहा हूँ। ये मेरे सजेशंस हैं, हो सकता है आपकी हॉबीज़ कुछ और हों, लेकिन आप इनके ऊपर भी वर्कआउट कर सकते हैं। तो मैं आपको आज 5 हॉबीज़ बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले कैटेगरी में रखना चाहूँगा रीडिंग। सो रीडिंग एक ऐसी हॉबी है जो आपका ओवरऑल विकास करती है, आपकी वोकेबलरी को इंक्रीज करती है। तो इसकी क्या क्या टेक्निकल टर्म्स हैं, क्या क्या क्रॉस क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं, वो आप इसी प्रकार से तैयार कर सकते हैं। दूसरे नंबर स्पोर्ट्स को, क्योंकि स्पोर्ट्स आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्पोर्ट्स हमें इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, हमें खुशी देता है, एक टीम स्पिरिट की भावना हमारे अंदर पैदा करता है। तो स्पोर्ट्स एक बहुत ही अच्छी हॉबी है। तीसरे नंबर पे मैं रखना चाहूँगा एडवेंचर। हमारे लाइफ में एडवेंचर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें अपने आप को चैलेंज करना चाहिए। अब एडवेंचर के अंदर बहुत सारी हॉबीज़ इंक्लूड होती हैं, लाइक माउंटेनियरिंग, फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग हो सकती है। एंड फोर्थ नंबर पे मैं आ जाता हूँ, लाइक वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू म्यूजिक, सिंगिंग, पेंटिंग एट्सेट्रा। एंड द फिफ्थ नंबर पे लेकिन स्विमिंग अकेले अपनी हॉबी बनाई जा सकती है, क्योंकि स्विमिंग एक ऐसी हॉबी है जो हमारे पूरे मस्तिष्क को, पूरे बॉडी को हमें जो है कूल कर देती है। लाइक जब हम पानी पीते हैं या पानी को टच करते हैं तो हम एक रिफ़्रेश सा महसूस करते हैं। तो स्विमिंग एक हॉबी हो सकती है। ऐसे तो बहुत सारी हॉबीज़ हैं, लेकिन थिंग इज़ दैट कि जो भी हॉबी आप चूज़ कर रहे हो उसके टेक्निकल टर्म्स आपको पता होने चाहिए और दिल से आप उनके ऊपर काम कीजिए और एटलीस्ट 1 आवर आप उस हॉबीज़ के लिए स्पेंड कीजिए, सो दैट कि आपका एक जो व्यक्तित्व है वो निखर के सामने आए। इसकी आवश्यकता क्या होती है? आखिर क्यों ये प्रश्न इंटरव्यू के दौरान हमसे पूछा जाता है? सो फ्रेंड, इसका सीधा सा एक मतलब जो मैं समझता हूँ वो ये है कि इंटरव्यू अफसर ये जानना चाहता है कि ये व्यक्ति खाली समय में क्या करता है। क्योंकि अक्सर
जो हम खाली समय में करते हैं या अक्सर जो हमारे जीवन में हम करते हैं, वही हमारे लाइफ का एक साइकिल बन जाता है और उसी वे में हम डेवलप करते जाते हैं, जो कि खुद के लिए और उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट के लिए बेहतर होता है। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा गार्डनिंग भी एक हॉबी हो सकती है, चूँकि हम मोस्ट ऑफ अस बिलोंग टू रूरल एरियाज एंड वी डूइंग द एग्रीकल्चरल वर्क, सो गार्डनिंग इज़ ऑल्सो ए गुड हॉबी। इसके अलावा सोशल वर्क भी एक हॉबी के अंदर काउंट किया जाता है, और क्रिएटिव थिंकिंग एंड ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स लाइक सम थिंग्स वी डोंट, इवन दो सभी व्यक्तियों को सब कुछ पता नहीं होता, लेकिन एक ईगर टू लर्न वाला एटीट्यूड जब होता है तो वो नेट पे सर्च करेगा या यूट्यूब पे फाइंड आउट करेगा या कहीं पर भी अपने फ्रेंड मित्रों से बातचीत करेगा, पूछेगा, तो दैट इज़ ऑल्सो काउंटेड एज हॉबी। अब बात आती है कि हम अपनी हॉबी को पहचाने कैसे, कैसे हम इसको विकसित करें, हमें क्या कैसे पता चलेगा कि हमारी हॉबी क्या है। तो इसका बड़ा ही सिंपल तरीका है, वो ये है कि आप अपनी पर्सनल डायरी को लिखना शुरू कर दीजिए। आप सुबह से उठने के बाद से दिन भर जो भी वर्क करते हैं उसको कंटिन्यूसली अपनी डायरी में मेंटेन कीजिए और 1 महीने तक उस डायरी को लिखिए। 1 महीने के अंत में आप उस डायरी को रीड कीजिएगा और उसमें अंडरलाइन कीजिएगा कि कौन से वर्क पे आपने ज़्यादा फोकस डाला है। लाइक आप रीडिंग में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो रीडिंग विल बी योर हॉबी, या फिर आप खेलने में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वो खेलने वाली आपकी हॉबी हो जाएगी, या लाइक माउंटेनियरिंग एट्सेट्रा, बाहर घूम रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, या म्यूजिक सुनने में, या वो भी जो भी है उन सब में आप अंडरलाइन कर लीजिएगा और उसी हिसाब से आप अपनी हॉबी को चूज़ कर लीजिए। तो ये सब थी हॉबीज़ और एक बेसिक सा जानकारी था हॉबी के बारे में। तो मुझे आशा है कि आप सबको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट कि नए नए वीडियो जो आएँ वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और दोस्तों, इस वीडियो में जो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो या कुछ और इंक्लूड करने की आवश्यकता हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।